हेलो दोस्तों, आप सभी का बैंक स्टॉक में स्वागत है। तो जैसे कि आप थंबनेल देख ही चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले कि हम ब्रोकरेज के साथ साथ गवर्नमेंट को कितने पैसे पे करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। ओके, गवर्नमेंट के क्या चार्जेस रहते हैं, जो सेबी के चार्जेस रहते हैं वो क्या रहते हैं, उस सब के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि बहुत लोगों को ट्रेडिंग कैसा करना वो मालूम, मगर ट्रेडिंग करते करते हम गवर्नमेंट को कितना पैसा दे रहे हैं, कितने चार्जेस पे कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। उससे आप आपका खुद का रिस्क रिवार्ड के साथ साथ फाइनेंस भी अच्छे से मैनेज करोगे कि यार हम एक ट्रेड लेते हैं, मगर एक ट्रेड के पीछे हमारा पैसा कितना जा रहा है, ये आपको जानना बहुत जरूरी। तो इसके लिए देखो, मैंने एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल लिया है। देखो, मैं इसकी परसेंटेज में बात करूंगा तो हम रिलेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए रियल लाइफ एग्जांपल लेते तो उससे हम अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि अपन गवर्नमेंट को या सेबी को ब्रोकरेज कितना पे करते हैं, उसके बाद कितना पैसा अपने को बचता है। तो सिंपली एक एग्जांपल लिया है कि मैंने कंसिडर किया, बाय किया है एक लॉट निफ्टी का 100 रुपए के प्रीमियम पे। एक लॉट निफ्टी का बाय किया है 100 रुपये प्रीमियम पे, कॉल साइड। ओके, तो मैंने लॉट साइज रखी है मेरी 50, कंसिडर किए। एक एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल कंसिडर करो कि मेरे लॉट साइज है 50। तो मैं एक लॉट का प्रीमियम है 100 रुपये। तो चलो, मैंने 50 लॉट्स लिए तो मुझे 5000 रुपीज प्रीमियम लगेगा। ओके, सो 50 लॉट के लिए 5000 प्रीमियम लगेगा। बाद में मैंने वो 120 में सेल किया। 120 में सेल किया तो मुझे पर लॉट में 20 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो अगर मैंने 120 इंटू 50 करूँ तो ओके, तो 6000 होते। तो इसमें अगर देखूँ, मैंने 5000 में बाय किया था, 6000 में सेल किया, तो मुझे नेट प्रॉफिट हुआ 1000 का। तो हम कंसिडर करते कि एट द एंड देखेंगे कि मुझे 1000 रुपीज प्रॉफिट हुआ, मगर मैंने एक जो 1000 रुपीज कमाए उसके ऊपर मैंने गवर्नमेंट को चार्जेस कितने दी। ओके, चलिए देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बाय साइड देखते हैं। हम पहले खरीदने वाले। तो ओके, तो इसमें मेरा 5000 टर्न ओवर है। स्टार्टिंग प्राइस ऊपर देख रहे हैं कि मैंने 100 रुपये प्रीमियम देके 50 लॉट खरीदे, उसका प्राइस था 5000, तो मेरा टर्न ओवर हुआ 5000। तो बाय साइड के लिए हम स्टैम्प ड्यूटी देते। स्टैम्प ड्यूटी लगता है 0.003% ऑफ आपका जो टर्नओवर है वो। तो इधर टर्नओवर है 5000 रुपीज, तो इसमें कितने चार्जेस लगे? 0.15 रुपीज। ओके, 0.15 रुपीज। तो ये अपने को उसके चार्जेस लगे। बाद में उसके बाद का चार्ज है STT। STT का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। वो जीरो लगता है, वो हम जब सेल करते हैं तभी आपको STT पे करना होता है। बाय साइड में STT पे नहीं करना पड़ता, इसलिए इधर जीरो लिखा है। इस STT में चार्जेस नहीं लगते। उसके बाद हम सेबी की फीस पे करते हैं। सेबी की फीस फिक्स है। उन्होंने कंसिडर किया है कि अगर आपका पूरा टर्नओवर 1 CR है, मतलब 1 करोड़ है, 1 CR है, तो उसको 10 रुपये आपको पे करना होगा सेबी की फीस। तो हम इधर क्या किया, 10 डिवाइड बाय 1 CR इंटू 5000, तो कुछ अमाउंट निकल के आती है 0.0005 रुपीज के। उसके बाद हम एक्सचेंज टैक्स पे करते हैं, जो चार्जेस है एक्सचेंज के। तो वो है 0.005% ऑफ आपका टर्नओवर। तो इधर 0.05 इंटू 5000, तो 2.5 रुपीज हम एक्सचेंज जो टैक्सेस है वो पे कर रहे हैं। और अब पूरे ट्रांजेक्शन पे लगता है GST। 18% GST, आपको पता होगा, 18% GST उस पे वो लगता है। ब्रोकरेज प्लस आपने जो ऊपर सब टैक्स कैलकुलेट किया, उसके ऊपर 18% GST लगता है। तो देखो, इधर GST अपने को कितना लगा, 20 रुपये। तो आपको मालूम होगा, जो भी अच्छे अच्छे जो ब्रोकर है वो सब 20 रुपीज चार्ज करते हैं। एक क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर लगाने के लिए 20 रुपीज चार्ज करते हैं। तो हम इसके ऊपर 4.5 रुपीज, ओके, 4.05 रुपीज हम चार्ज दे रहे हैं GST का। तो ओवरऑल आप सब इसका कैलकुलेशन करें, सब चीज का कैलकुलेशन करें तो 27 रुपीज आता है। तो उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट है ब्रोकरेज की। ओके, देख सकते हो, ब्रोकरेज हम 20 रुपीज दे रहे हैं, और ऊपर के 7 जो रुपए 7 रुपीज है, वो हम ब्रोकरेज जो ऊपर के ब्रोकरेज के ऊपर के 7 7 रुपीज है, वो हम पे कर रहे हैं टैक्सेस और GST। बराबर, ये हो गया 5000 के टर्नओवर के ऊपर। अपन ने पहले बाय किया, तो बाय करने के बाद हम सेल तो करेंगे। बराबर, तो अब बाय हो गया, अब सेल साइड देखते हैं। बाय के लिए 27 रुपीज लगे, याद रखना, 27 रुपीज बाय साइड के लिए चार्ज लगा अपने को।
अब देखते हैं सेल साइड के लिए कितना लगेगा। देखो सेल साइड इधर दिख रहा है, सेल आप सेल करोगे तो अपने को 6,000 टर्नओवर होगा, ऊपर है ना अपने को 1,000 प्रॉफिट हुआ। ओके, 5,000 में अपन ने बाय किया और अच्छे 6,000 में आपने वो बेचा। तो 6,000 के ऊपर अब देखेंगे कि सेल साइड कितने चार्जेस लगते हैं। देखो एसटीटी लगता है 0.0625% ऑफ अपना टर्नओवर जो है 6,000, तो अराउंड होता है 3.75 रुपीज। तो देखो एसटीडी को बाय साइड में नहीं लगता, जब आप सेल करते हो तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स देना पड़ता है सेल करने के वक्त, तो वो लगता है 3.75 रुपीज। उसके बाद सेबी फीस सेम, जो ऊपर आपने सेबी की फीस दी थी बाय करने के टाइम पे, वैसे अब सेल करने के टाइम पे देना पड़ेगा, वो कुछ है 0.0006%। उसके बाद एक्सचेंज टैक्स फिर जो ऊपर भी दिया था बाय करते वक्त, अब इधर भी देना पड़ेगा, वो 3 रुपीज के अराउंड 3 रुपीज लगेगी। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी, देखो स्टैम्प ड्यूटी जब हम बाय करते हैं तभी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, सेल के लिए स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, इसलिए इधर 0 लिखा है। बाद में इस सारे के ऊपर लगेगा अपने को जितना भी अपन ने टैक्स पे किया है उसके ऊपर जीएसटी 4.14 रुपीज लगता है। तो टोटल सेल साइड के लिए चार्ज लगा अपने को 31 रुपीज, ऊपर बाय करने के लिए 27 रुपीज, सेल करने के लिए 31 रुपीज लगा, बराबर। अब हम अपना जो नेट प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करते हैं कि अपने को प्रॉफिट हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था 1,000। उसके बाद हमने पूरे टोटल चार्जेस कैलकुलेट करने के बाद बाय प्लस सेल, एक अपने बाय किया उसके बाद में सेल किया, तो 27 चार्ज लगे बाय करने के लिए, 31 रुपीज लगे सेल करने के लिए। अब दोनों को अगर एडिशन की तो चार्जेस लगे 58 रुपीज। एक वन ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए आपको लगता है 58 रुपीज, बाय सेल करने के लिए लगते हैं 58 रुपीज। अगर आपकी क्वांटिटी 50 लॉट है, एग्जाम्पल रियल लाइफ कंसिडर करो, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपने का नेट प्रॉफिट निकालते हैं अपने कितना हुआ, 1,000 रुपये अपना प्रॉफिट था, उसमें से 58 रुपीज माइनस किया तो 942 रुपीज अपने को प्रॉफिट हुआ। तो सो ये जो है 942 रुपीज आपको दिख रहे हैं, मगर आप 58 रुपीज दिए तो वो होता है अराउंड 1,000 के, अगर 58 रुपीज निकाले जाए तो 5.8% होते हैं, जो हम गवर्नमेंट एक्सचेंज चार्जेस और ब्रोकरेज पे कर रहे हैं। तो याद रखना, मल्टीपल ट्रेड लेते वक्त अपना प्रॉफिट भी उस तरह से कैलकुलेट करें कि आपका जो लॉस, अगर इसमें लॉस भी होता है तो अपने को चार्ज को पे करना ही पड़ता है। ओके, ऐसा नहीं कि आपको को प्रॉफिट हुआ तभी आप ये चार्ज पे कर रहे हो, लॉस हुआ तो भी ये चार्जेस लगने वाले, प्रॉफिट हुआ तो भी ये चार्ज लगने वाले। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से रखो, और ये याद रखना कि ये जो मैंने चार्जेस बताए इस तरीके से अपने को अपना जो ऑर्डर लगाने वाले हैं उस पर चार्ज लगने वाला है, तो ये ध्यान रखना और उसी हिसाब से ट्रेड करना और अपना फाइनेंस अच्छी तरह से मैनेज करना। तो ऐसे ही वीडियो जानने के लिए फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ अपनी क्वेरी हो और कुछ सजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।